इजराइल को खामनेई की तरफ से बड़ी धमकी मिली है। खामनेई का कहना है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इजराइल ने बहुत बड़ा अपराध किया और इजराइल को इसकी सजा दी जा रही है। ये खामनेई कह रहे हैं कि इजराइल ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्राइम कर दिया है और अब उसको उसकी सजा मिल रही है। और कल ही कहा गया था खामनेई की तरफ से कि इसका अंजाम भुगतने के लिए अब इजराइल को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कूटनीतिक वार्ता के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अब ईरान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और वो ये कह रहा है कि अब वो कोई बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है और खास तौर पर उसके निशाने पर इजराइल है। हालांकि अमेरिका को सीधी चेतावनी ईरान की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन साफ साफ ईरान ने कह दिया है कि उसके टारगेट पर इजराइल पहले से था और अब इसकी सजा इजराइल को मिलेगी। देखिए, ये पोस्ट किया है खामेनेई ने दरअसल नरकंकाल की ये तस्वीर और इसके साथ ही धमकी दी है खुलेआम। ये कहा है कि इजराइल को सजा दी जा रही है क्योंकि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है और इसकी सजा मिलेगी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ है रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर है, डिफेंस एक्सपर्ट। और हमारे साथ ब्रजेश इस वक्त तेल अवीव से जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले मैं श्याम सर आप ही के पास आ रहा हूं। ईरान की सीधी धमकी, दुश्मन ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और इसकी सजा मिलेगी, लेकिन अमेरिका के बारे में ईरान ने कुछ नहीं किया। धन्यवाद। जय हिंद शनो वरुणा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रत्युष, क्योंकि अमेरिका से वो पंगा लेना नहीं चाहता। जैसे आपके साथ पहले भी हम बात कर चुके हैं इस विषय में कि अमेरिका को लेना अगर टारगेट पे है तो वो बहुत 1000 किलोमीटर दूर है और उसके जो बेसेस हैं वहां पे उन पे अटैक करके वो प्रोवोक शायद ना करे, क्योंकि वो सॉवरेन स्टेट्स हैं अलग अलग और उन्होंने अमेरिका को अपने अपने हिसाब से जगह दी है, बेसिस बनाया है अपना अपना अपने हित में। तो उन पे अगर अटैक करता तो एक तरह से वो कई लोगों से पंगा लेगा, जो शायद वो इस जो हनी भी है, इसके जो ये हनी का जो छत्ता है इस पे वो उंगली ना डाले, क्योंकि वहां उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो अमेरिका से अगर पंगा लेना चाहता है तो उसके जो शिप्स हैं वहां पे, हालांकि उसने वार्निंग दी थी परसों, उन्होंने कहा, कल ही कहा था उन्होंने दिन में कि अपने शिप्स को हटा ले, यहाँ से दूर कर दे, वरना वो हमारे टारगेट पे हैं और हम उन पे अटैक करेंगे। और हॉर्मुज में खासकर उसने ये कहा था, क्योंकि जो टॉमहॉक मिसाइल्स हैं वो सबमरीन से लॉन्च की गई थी, तो अमेरिकन वॉरशिप्स मूविंग अमेरिका है, अमेरिकन फ्लैग फ्लाई करता है, तो इस तरह से वो एक लेजिटिमेट टारगेट उनके लिए बनता है, क्योंकि उनके ऊपर उस कंट्री ने अटैक किया है, तो उनके वॉरशिप्स एक तरह से बेलिजरेंट कंट्री के ऊपर के हिसाब से लीगली माने जाते हैं कि उनको अटैक किया जाए। लेकिन वहां भी शायद वो कोताही बरतने लगा है। अब उसे समझ में आ गया है कि अमेरिका ने उसके एक तरह से उकसाया है और उकसाने के कारण अगर वो कुछ करता है तो ये बड़ा फिल्म बनेगा और इससे विश्व प्रभावित होगा, लोग उसके और अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसने सीधा सीधा रास्ता चुना है, जो उसका पुराना दुश्मन है इजराइल, वहां पे वो अटैक करेगा और उसने नरकंकालों के जखीरे से दिखाया है कि ऐसा ही हम करने वाले इजराइल के लिए। इजराइल पहले से तैयार है, इजराइल को अपनी मयंक चौबे सर आपसे इसी पर मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ईरान ने बता दिया है कि रुकने वाला नहीं है। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ईरान को यहां पर रुकना होगा, लेकिन ईरान रुका नहीं, उसने इजराइल के ऊपर उसी वक्त अटैक लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। आगे यहां से क्या भविष्य देखते हैं आप? जी, जैसा कि युद्धपोत कैप्टन श्याम कह रहे थे कि इजराइल जो है वो टारगेट पे आएगा ईरान के, क्योंकि ईरान जो है ऐसी गलती नहीं करेगा कि डायरेक्टली जाकर वो अमेरिका के साथ में उलझ जाए। अमेरिका की शक्ति को सब जानते हैं। होगा क्या इस समय, जिस प्रकार से वो ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, ये अटैक जारी रहेंगे और साथ ही साथ मेरा मानना यह है कि वो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? जैसे हिजबुल्लाह, हुतीज या हमास और बाकी जो शिया मिलिशियाज हैं, उनको भी एक्टिवेट कर देगा, उनको खुली छूट दे देगा। वो जाके अपने तरीके से अमेरिकन इंटरेस्ट को क्षति पहुंचा सकते हैं इस इलाके में या और कहीं भी इलाका जो उसकी पसंद का होगा। इससे क्या होगा, अमेरिका तक ये युद्ध जो है वो जाता दिखाई देगा और ईरान के पास एक प्लॉसिबल डिनायबिलिटी का चांस भी रहेगा। ऐसा मुझे ये युद्ध बढ़ता हुआ और कहीं गंदा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है सर।